सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री, हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास एक रेट कांस्टेंट है के, उसकी वैल्यू दी हुई है 2.3 इंटू 10⁻⁻5 लीटर पर मोल पर सेकेंड। ऑल इंडिया 2011 में ये क्वेश्चन 1 मार्क का पूछा गया था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर देखते हैं, या एक बार आप इसको ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, तो गिवन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या है, 2.3 इंटू 10⁻⁻5 लीटर पर मोल पर सेकेंड। एनसीईआरटी में टेबल में आपको दिया हुआ है, तो जनरली आप जीरो ऑर्डर का ध्यान रखिएगा और फर्स्ट ऑर्डर का ध्यान रखिएगा और सेकेंड ऑर्डर का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे आप बाकी ऑर्डर्स के भी निकाल सकते हैं, जैसे रेट लो एक्सप्रेशन में जो आपका के हो जाएगा उसके कंसंट्रेशन जो होंगे उनको पीछे उधर भेज दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो डिवाइड में चले जाएंगे, फिर वहाँ से भी आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पहले भी आया था। ठीक है, पर जनरली आपका फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, इन तीनों के तो आप ध्यान ही रखिएगा, है ना। तो द रिएक्शन इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि लीटर पर मोल पर सेकेंड ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 2 मार्क्स का पूछा गया था, और इसी के सिमिलर लैंग्वेज का क्वेश्चन ऑल इंडिया 2010 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो एक ये एलिमेंट्री स्टेप के लिए होता है, हमने देखा था। तो एक एलिमेंट्री स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, ताकि वो लोग कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे, कुछ फॉर्म होंगे, ताकि प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी, कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर हमने देखा है द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर। मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा क्या होता है, एक होल नंबर होता है। ऑर्डर में हैव जीरो, होल नंबर, निगेटिव और फ्रैक्शनल वैल्यूज। ऑर्डर आपका जीरो हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है। ठीक है, एक और आप पॉइंट लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी इज़ नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, और ऑर्डर में ऑर्डर इज़ डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका 2 ही बोला गया था, इसलिए ये 2 हो गए, बाकी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इसका पार्ट 1 है। a प्लस बी आपको प्रोडक्ट दे रहा है। रेट लो एक्सप्रेशन क्या है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर 2। ठीक है, तो ये हमारा रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या है आपको वो बताना है। और इसका सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट आपको बतानी है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2014 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारे पास गिवन है रेट हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लो एक्सप्रेशन। तो कंसंट्रेशन टर्म की पावर क्या है, 1 + 2 दैट इज़ 3। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या ओवरऑल ऑर्डर भी कई बार पूछा जाता है, इसको बोला जाता है इसको। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज़ 1 + 2 = 3। हमारा सेकेंड क्या है, राइट द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यूनिट ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़, अब देखिए इसमें आप पर सेकेंड लिख सकते हैं, पर मिनट में भी इसको डिनोट किया जाता है, और इसमें आप टाइम इन्वर्स भी लिख सकते हैं जनरल में, और टाइम इन्वर्स। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, अ रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। हाउ इज इट्स रेट अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज पहला डबल्ड और दूसरा रिड्यूस टू हाफ। तो एक रिएक्शन क्या है, एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है, तो उस रिएक्शन का रेट कैसे इफेक्ट होगा अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आप डबल कर दीजिएगा या फिर हाफ रिड्यूस कर दीजिएगा, उसको हाफ कर दीजिएगा। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर है लेट ए बी द इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ पर थोड़ी ओवर राइटिंग हुई, तो आपको ध्यान रखना है आप इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या माने, आर माने तो आर के संग आगे बढ़िएगा, आप ए माने तो ए के संग आगे बढ़िएगा, ठीक है। कैपिटल माने कैपिटल के साथ, स्मॉल माने स्मॉल के संग, आप पहले ही डिसाइड करिएगा, ओवर राइटिंग जितना हो सके आप मत करिएगा। लेट ए बी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड आर बी द इनिशियल रेट, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया इनिशियल रेट को, ठीक है। गिवन क्या है, रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हम लोग लिख सकते हैं रेट लो एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा ये रेट लो या रेट एक्सप्रेशन यहाँ मैंने लिखा है, आर इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है, जल्दबाजी नहीं करेंगे हम लोग, रेट एक्सप्रेशन लिखने में डबल एफ नहीं आता है, ई एक्स पी आर ई आता है, अच्छे से हम लोग इंग्लिश लिखेंगे, तो यहाँ पर फिर हमें कट करना पड़ा, तो हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना। अभी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, पर आप रिवाइज करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जैसे रिवाइज करते समय कि मुझसे जल्दबाजी में गलती होती है तो आगे से मैं ध्यान रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहला है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए डैश है, हम मान लेते हैं जो नया कंसंट्रेशन है वो डबल हो गया ए, तो 2 टाइम्स ए हो जाएगा, तो हमारे पास जो नया रेट हो जाएगा आर डैश वो हो जाएगा के टाइम्स ए डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। और ए डैश बराबर 2a था, तो इसको लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब हमने वीडियो में देखा है कि पिछले क्वेश्चंस में हम फिर कैसे इसको अप्रोच करेंगे। अगर हम लोग 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हमारे पास आर डैश क्या हो गया, हमारा नया रेट वो हो जाएगा 4 टाइम्स द ओरिजिनल रेट, हैंस the rate becomes 4 times of the initial rate on doubling the concentration of reactant। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में चलते हैं, तो हमारे पास सेकेंड पार्ट है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ रिड्यूस्ड टू हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर ए डबल डैश मान लेते हैं, पिछली बार ए डैश माना था, वो क्या हो गया, हाफ हो गया। तो ओरिजिनली हमारे पास ए था इनिशियली, उसको हाफ करेंगे तो a/2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास रेट हो जाएगा आर डबल डैश इज इक्वल टू के टाइम्स ए डबल डैश का होल स्क्वायर, और ए डबल डैश हमारे पास है a/2, तो आर डबल डैश इज इक्वल टू के टाइम्स a/2 का होल स्क्वायर, तो ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो k/4, और कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर कंसंट्रेशन ए होल स्क्वायर, तो हमारे पास जो नया रेट आ जाएगा आर डबल डैश वो हो जाएगा k/4 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। तो यहाँ पर जब हम 3 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो यहाँ पर डैश नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ आर होगा 1 में, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे, हम उससे गलती हो गई तो ध्यान रखना है, ये गलत है तो यहाँ मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि 1 में आपके पास सिर्फ आर है, ठीक है। तो आर डबल डैश आपका हो जाएगा सिर्फ आर, तो r/4, आर हमारा ओरिजिनल रेट था उसका 1/4 हो जाएगा। Hence the rate becomes 1/4 of the initial rate when the concentration of the reactant is reduced to half। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। What do you understand by the rate law and rate constant of a reaction? Identify the order of a reaction if the units of its rate constant are। तो रेट कांस्टेंट के ऑर्डर आप मतलब यूनिट आपको ये दिए हुए हैं, रेट कांस्टेंट के यूनिट। और यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।